Hi everyone, welcome to the channel Chemistry by Simran Khosla, where we are going to study about another important test, that is iodoform test. iodoform test को हम अक्सर हेलोफॉर्म टेस्ट के नाम से भी जानते हैं, बट स्पेसिफिकली क्योंकि iodoform टेस्ट ही परफॉर्म किया जाता है बिकॉज ऑफ द बेटर कलर इंडिकेशन, तो इसकी वजह से यही फेमस है. So let me just share the screen with you all and we will be discussing that in detail in today's video. आइडोफॉर्म टेस्ट जो है ये एल्डिहाइड्स और कीटोन्स को डिस्टिंग्विश करने में हेल्प करता है. स्पेसिफिकली इफ आई टॉक अबाउट कीटोन्स, तो मिथाइल कीटोन्स के लिए ये टेस्ट जो है वो पॉजिटिव आता है. जैसे ये देखो, मिथाइल ग्रुप और साथ में क्या है, कीटोन, दैट इज व्हाई इट हैज बीन नेम्ड एज मिथाइल कीटोन. इसका एक प्रॉपर मैकेनिज्म है. मैं आपको एक थोड़ा सा आइडिया दे देती हूँ एंड उसके बाद मैकेनिज्म की तरफ लेके चलती हूँ. तो ये मिथाइल कीटोन है, इसमें हमने आयोडीन और NaOH की एडिशन करनी है जिससे हमारे पास CI3 बन जाएगा. नेक्स्ट स्टेप में एक और NaOH, क्योंकि NaOH के हम 4 लेते हैं मोल्स, 3 तो ऊपर यूज हो जाते हैं. फिर ये यहाँ पे एक और NaOH आता है, होता है, जो कि इसको रिमूव करवा के सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बना देता है. और यहाँ पे हमारे पास आयोडोफॉर्म के येलो प्रेसिपिटेट सेटल डाउन हो जाते हैं. ये कैसे हो रहा है कैसे नहीं हो रहा है वो मैं आपको भी बताती हूँ मैकेनिज्म के जरिए, तो आप बेटर समझ पाओगे. अदरवाइज हमें मैकेनिज्म के अंदर जाने की जरूरत नहीं, हमें डायरेक्टली क्वेश्चंस करने होते हैं. बट क्योंकि मैकेनिज्म समझा होगा तो आपको आसान रहेगा. सो RCOCH3 है, इसमें हमने सबसे पहले क्या डालना है, NaOH और X2 तो मिक्स करके डाला होगा. NaOH में से सबसे पहले ये OH नेगेटिव आएगा, और बेस का काम क्या होता है, H पॉजिटिव को एक्सट्रैक्ट करना, है ना. तो ये CH2 को मैं अगर CH2H लिख दूं, CH3 को अगर मैं CH2H लिख दूं, और यहाँ पे बेस आएगा, इस H पॉजिटिव को ले लेगा और यहाँ पे क्या बना देगा, कार्ब एनाइन. तो ये आ गया RCOCH2 नेगेटिव. अब क्योंकि हमने सिस्टम में हेलोजन भी डाल रखा है, तो यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव और डेल्टा नेगेटिव भी आएगा. तो ये एक एक्सिस के साथ लग गया. तो हमारे पास क्या आया, RC डबल बॉन्ड O CH2X, इस तरीके से आ गया. इसी स्टेप को फॉलो करते करते, मतलब NaOH आया, उसने ये 2 हाइड्रोजन जो बची हुई थी, 2 NaOH आए, 2 NaOH ने 2 हाइड्रोजन जो बची हुई थी उनको भी एक्सट्रैक्ट कर लिया. और उसके बाद हेलोजन के मॉलिक्यूल्स भी पड़े हुए थे, तो उन्होंने आके यहाँ पे क्या बोलते हैं, धावा बोल दिया, और यहाँ पे हमारे पास CX3 बन गया. RCOCX3 सेम स्टेप करते हुए हमारे पास बन जाएगा. क्योंकि देखो ना, यहाँ पे 3 आपके पास हाइड्रोजन थे, तो 3 हाइड्रोजन जो है वो स्टेप बाय स्टेप करते करते 3 हेलोजन से रिप्लेस हो जाएंगे. तो RCOCX3 आ गया. उसके बाद फिर, क्योंकि हम इस रिएक्शन में 4 NaOH लेते हैं और 3 लेते हैं I2, या कोई भी अगर आप बोलो X2 ले लेते हैं इन जनरल, ठीक है. तो 3 X2 तो आपके ऊपर यूटिलाइज हो गए, और 4 NaOH में से 3 NaOH भी यूटिलाइज हो गए. कैसे हो गए, क्योंकि आपने 3 हाइड्रोजन्स को एब्स्ट्रैक्ट करवाया. अब बचे कितने मॉलिक्यूल, सिर्फ एक NaOH. अब वो बचा हुआ एक NaOH आएगा, और एज अ न्यूक्लियोफाइल वो यहाँ पे अटैक करके CH3 को लीव करवा देगा. तो आपके पास आ जाएगा RC डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे O नेगेटिव, Na पॉजिटिव. ठीक है. ऐसे मैंने क्यों लिखा, मैंने एक डायरेक्ट स्टेप लिख दिया है, तो मैं प्रॉपरली लिख देती हूँ. यहाँ पे आया RC डबल बॉन्ड O OH. ठीक है. अब साथ में क्या था, CX3 क्या था, नेगेटिव था. और सिस्टम में हमारे पास Na पॉजिटिव भी पड़ा हुआ था. तो ये नेगेटिव जो है वो इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, तो हमारे पास आ जाएगा RC डबल बॉन्ड O नेगेटिव, Na पॉजिटिव, और साथ में CHX3. ये CHX3 के बनते हैं प्रेसिपिटेट. अब आपका क्वेश्चन ये आएगा कि ठीक है मैम, यहाँ पे प्रेसिपिटेट बन गए, तो इससे हमें कुछ ना कुछ इन्फ्लुएंस मिल रही होगी, लेकिन व्हाई आर वी ऑलवेज सेइंग कि आयोडोफॉर्म टेस्ट, व्हाई आर वी नॉट सेइंग हेलोफॉर्म टेस्ट इन केस ऑफ ब्रोमीन, फ्लोरीन एंड क्लोरीन. देखो, इसका रीजन ये है कि जब आप आयोडीन के साथ ये करते हो, मैंने तो आपको एक नॉर्मल मैकेनिज्म बता दिया कि आप X2 ले रहे हो, कोई भी हेलोजन ले रहे हो, हाँ,
पर हम I2 के साथ ये रिएक्शन करते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जब आप आयोडीन के साथ रिएक्ट करते हो तो आपके पास CHI3 बनता है, यानी कि आइडो फॉर्म। ये CHX3 क्या है? हेलो फॉर्म। ये CHI3 क्या होगा? आइडो फॉर्म। तो आइडो फॉर्म के होते हैं येलो प्रेसिपिटेट, जो कि आपको बहुत आसानी से दिख जाते हैं और आप डिटेक्ट कर पाते हैं कि वाकई वो मिथाइल कीटोन था कि नहीं था। जबकि अगर आप CHCl3 की बात करो, क्लोरोफॉर्म, वो तो कलरलेस होती है, तो आपको कैसे पता? आपको कैसे पता चलेगा कि वो बना है, क्लोरोफॉर्म बनी है? वो आपको नहीं पता चल पाएगा। तो इसी वजह से हम लैब में वो चीजें करते हैं जिसकी हमें कलर इंडिकेशन प्रॉपरली आ जाए। तो यही मैकेनिज्म था, बहुत आसान था कि NaOH ने सबसे पहले एक्सट्रैक्ट करना है, कार्बन आयन बनाना है, और उसके बाद एक हेलोजन लग जाना है, फिर CH3 बन जाएगा, और फिर एक NaOH ने आके अटैक करना है, एंड वी विल बी गेटिंग दिस। एंड आफ्टर दैट सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ आइडोफॉर्म मिल जाएगा। अब ये टेस्ट जो है, ये मिथाइल कीटोन्स ही देंगे। जैसे यहाँ पे अच्छा, ये पॉइंट मैंने भी आपको बताया नहीं है ना, तो ये मैं बताती हूँ। तो ये टेस्ट जो है ये मिथाइल कीटोन्स ही देंगे। पर कई बार ना इसकी एक डिसएडवांटेज आ जाती है कि सेकेंडरी अल्कोहल भी ये टेस्ट जो है वो दे देते हैं। क्यों? क्योंकि देखो, मान लीजिए आपके पास कुछ इस तरीके की चीज है, RCOH। तो इसके केस में अगर आप 4I2 और 4NaOH लेते हो, यूजुअली हम क्या करते हैं, हम 3I2 और 4NaOH लेते हैं। लेकिन अगर हम दोनों का एक एक मोल जो है वो बढ़ा दें, 4I2 और 5NaOH ले लें, पहले 4NaOH ले लेते तो अब 5 ले लो, पहले आप 3 आयोडीन ले रहे थे तो अब 4 ले लो, तो इससे क्या हो जाता है, ये इसको ऑक्सीडाइज करके बना देता है मिथाइल कीटोन। ठीक है, ये इसको ऑक्सीडाइज करके क्या बना देता है, मिथाइल कीटोन। और मिथाइल कीटोन फिर फर्दर आपके बचे हुए 3I2 और 4NaOH से सेम रिएक्शन करता करता आइडोफॉर्म टेस्ट दे देता है। तो इसकी डिसएडवांटेज ये है कि कई बार सेकेंडरी अल्कोहल भी होती है, वो भी ऑक्सीडाइज करने पे ये सेम रिएक्शन दे देती है। तो आप ये नहीं बता सकते हो कि हाँ सिस्टम में पहले आपके पास अल्कोहल थी कि मिथाइल कीटोन था। तो ये इसकी डिसएडवांटेज है। पर ये दोनों चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है। और एक और चीज, एग्जाम में I2 और NaOH को इकट्ठा करके NaOI यानी सोडियम हाइपोहेलाइड भी बोला जा सकता है। तो वो आपको पता हो कि ये दोनों रिएक्शन करके ये भी देते हैं। ये कैसे आता है? ये आता है डिसप्रपोर्शनेशन से। डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन हो रही होती है, उसकी वजह से NaOI बन रहा होता है। ठीक है जी। तो अब हम इसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं, 3 से 4 क्वेश्चन है, और आराम से फिर ये कंसेप्ट जो है वो समझ आ जाएगा। देखिए जरा, NaOI आपको दिखा, वही मैंने जो बोला था डिस्प्रपोर्शनेशन करके। तो अब आपको कुछ नहीं करना। अब देखो ये 3 के 3 हाइड्रोजन जो है वो आपको उड़ा देने हैं और आयोडीन से रिप्लेस कर देने हैं। तो इसका कंपाउंड ये होगा O नेगेटिव Na पॉजिटिव और साथ में CHI3। ठीक है। तो इसके केस में ये है, आपको NaOI में से I दिखा तो आपने CHI3 बना दिया। अगले वाले केस में देखो, ये 2 स्टेप में रिएक्शन दे रखी है। पहले आपके पास क्या बनेगा, बेंजीन के ऊपर डबल बॉन्ड O, और एक मिनट, बेंजीन के ऊपर C डबल बॉन्ड O और CH3। अगेन आपके पास वही बना। फिर NaOI नेक्स्ट स्टेप में आया तो आपके पास CHI3 और साथ में आपके पास वही सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो बहुत ही सिंपल है। देखो क्वेश्चन बिल्कुल एक एक मिनट में हो रहे हैं। फिर ये देखो 2 क्वेश्चंस और कर लेते हैं। ये क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन डालने से फर्क सिर्फ इतना पड़ना है कि यहाँ पे CHCl3 बनेगा, यहाँ पे CHBr3 बनेगा, और यहाँ पे CHI3 बनेगा। ठीक है, बाकी सारी चीजें जो हैं वो सेम ही बननी है। वो ये बननी है कि RC डबल बॉन्ड O नेगेटिव Na पॉजिटिव। तो एग्जामिनर को अगर पूछना होगा तो ये बोलेगा R1 R2 R3, इन तीनों में से बताओ कि किसका रेट ज्यादा है किसका रेट कम है। तो उसके लिए मैं आपको बता दूं कि जो रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है वो हमारा ये वाला है। दिस इज द रेट डिटर्मिनिंग स्टेप, दिस इज द स्लोएस्ट स्टेप। तो स्लोएस्ट स्टेप में तो हमारी आयोडीन की या किसी भी हेलोजन की इन्वॉल्वमेंट है ही नहीं है। तो जब स्लोएस्ट स्टेप में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है किसी भी हेलोजन की, तो मतलब रेट के ऊपर भी ये इफेक्ट नहीं करेगा। रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ दिस। ठीक है ना। तो रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द हेलोजन यूज्ड। इस वजह से जो हमारे पास तीनों के तीनों रेट्स हैं वो सेम आएंगे, क्योंकि हमारे पास सारा का सारा रेट इसके ऊपर डिपेंड कर रहा था, ना कि इन हेलोजन्स के ऊपर। ठीक है। तो इस वजह से हमारा R1 R2 R3 तीनों के तीनों सेम होंगे।
फिर आ गया हमारे पास ये वाला क्वेश्चन। अब देखो ये सेकेंडरी अल्कोहल है, ये भी सेकेंडरी अल्कोहल है और ये भी सेकेंडरी अल्कोहल है। अगर आपको कोई पूछे कि इन तीनों में से कौन सा जो है वो आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, तो ये देगा, क्योंकि यहाँ पे CH3 है। यहाँ पे आपको मिथाइल ग्रुप कहीं भी नहीं दिख रहा तो ये नहीं देगा, और यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है तो ये भी देगा। आई बात समझ? कैसे किया है हमने, एक बार मैं रिकैप करवा देती हूँ। हमने यूज किया RCOCH3, उसमें आयोडीन डलवाया, NaOH डलवाया, और हमारे पास क्या बन गया, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस आइडोफॉर्म। आइडोफॉर्म क्या है, प्रेसिपिटेट, येलो कलर के प्रेसिपिटेट हमें ये शो करते हैं कि हमारे सिस्टम में मिथाइल कीटोन था। और ये बहुत यूजफुल टेस्ट है, जेई, नीट, फाउंडेशन, इवन आपके जो आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं वो भी, उनमें भी आता है। अभी प्रीवियसली कल ही 16 दिसंबर 2023 है ना, EMRS का एग्जाम था, और EMRS के एग्जाम में भी आइडोफॉर्म 2 पूछा गया था। तो इम्पोर्टेंट टेस्ट है, यू शुड बी नोइंग दिस। आई होप आपको समझ आया होगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय, टेक केयर। कोई भी डाउट होगा आप कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। ओके जी।